दर्शकों को नमस्कार। हम आज अपना ये सेशन प्रारंभ करते हैं। इसका विषय आज हमने जो लिया है वो लिया है भक्ति मूवमेंट के जो भक्त हैं, जो कवि हैं, संत कबीर। कबीर जी के बारे में आप लोगों ने सबने उनके दोहे, साखी इत्यादि सब सुनी होंगी। भजन उनके बहुत ही खूबसूरत हैं और उनकी जो दर्शन है भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो एक अनूठा दर्शन है जो अन्य किसी भी कवि में, किसी भी भक्त में दिखाई नहीं देता। मजे की बात यह है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, एक अक्षर भी उनको लिखना नहीं आता था। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग को महात्म कबीरा, मुखई जनाई बात। मसी कागज, स्याही और कागज मैंने कभी जिंदगी में छुआ ही नहीं, कभी हाथ नहीं लगाया इनको, क्योंकि वो उनको पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया। वो कभी कोई भी पाठशाला में या किसी गुरुकुल में या किसी मदरसे में कभी नहीं गए। और लेकिन फिर भी चारों युग का जो महात्म है, जो भी ज्ञान है, सब कबीरा को आता था। और उन्होंने कहा है, मुख ही जनाई बात, केवल मैंने मुख से बोला है। जो कुछ उनके मन में विचार आते थे, आध्यात्म के, धार्मिक विचार, अच्छे विचार, वो केवल वो बोलते थे और उनके शिष्य लोग उसको लिख लेते थे, क्योंकि इनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। गुरु भी उन्होंने बहुत बाद में रामानंद जी को अपना गुरु माना, लेकिन जो एक विधिवत गुरुकुल वगैरह में होते हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वैसा इनका कोई गुरु नहीं था। तो कबीरदास जी को काशी में वो रहते थे, तो वहां के लोग इनको चिढ़ाते थे, इनको कहते थे तुम निगुरा हो, निगुरा। और उस जमाने में जबकि पंडितवाद का इतना जमाना था, निगुरा होना लगभग एक गाली जैसा होता था। निगुरा का अर्थ है जिसके कोई गुरु नहीं है, जिसने पढ़ाया नहीं, तुमने उनके संरक्षण में बैठ के शिक्षा नहीं प्राप्त की, इसलिए कबीरदास जी को निगुरा कहा जाता था। तो उनको ज्ञान मिला कहाँ से? कबीरदास जी कहते थे कि स्वानुभूति का ज्ञान है। मैंने खुद जो अनुभव किया, जो मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में विचार आते हैं और जो मैंने अनुभव किया, उसी को मैं बोलता हूँ और वही मेरे वचन बन जाते हैं, मेरी वाणी बन जाती है। तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना इस बात का कि लोग उनको कहते थे कि तुम निगुरा हो, और उनकी आलोचना करते थे। और कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक उनके कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ। पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस जीवन में आए, हमको जीवन मिला, इस धरती पर आए, और हम जब आए तो सारे ईश्वरीय गुण, सब दैवी संपदा, सब प्रकृति का सहयोग, सब लेकर के तो हम जन्मे हैं ना इस धरती पर। और फिर भी हम कभी उसकी अनुभूति नहीं करते। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि एक मछली जल में रहकर भी प्यासी ही रहे। वो अपने तरफ, चारों तरफ के जल का मूल्य नहीं जानती क्या? वो रहती ही जल में है और फिर भी प्यासी रहती है। तो इतनी उसकी इस अज्ञानता पे या कहिए भोलेपन पे मुझे तो हंसी आती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में है, धरती पर है, उसने आकार ले लिया है और सारी विशेषताएं स्वयं में होते हुए भी
वो इतना बेचारगी में रहता है, अपने को खोया खोया रहता है, अपना वास्तविक अस्तित्व पहचानता ही नहीं है। जैसे मछली अपने जल को नहीं जानती, मनुष्य अपने अस्तित्व को नहीं जानता। तो ये तो एक हंसी टिटोली की बात हुई ना, अज्ञानता की बात हुई। जल थल सागर हूर रहा है, भटकत फेरे उदासी रे भाई, सुन सुन आवे हासी। सागर में जल है और फिर भी मनुष्य भटक रहा है इधर उधर। क्यों नहीं अपने अंतर मन में झांक के अपने अंदर के जल को पहचानता है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे भाई, कोई मथुरा कोई काशी। ज्ञान कहाँ से आएगा? आत्म ज्ञान। अरे तुम्हारे अंदर ही भरा है, अपने आप में झांक के देखो, खुद अपने को अनुभूति करो, तब ज्ञान आ जाएगा। लेकिन नहीं, आदमी बाहर भटकता है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। फिर कहत कबीर सुनो भाई साजो। कैसे कबीर ने बताया, कैसे मिलेंगे आपको अपने ईश्वर, अपने ज्ञान कैसे प्राप्त होगी? सहज मिले अविनाशी भाई, सहज मिले अविनाशी। पानी में मीन पियासी मुए, सुन सुन आवे हासी। सहज मिल जाएंगे, अपने सहज स्वभाव में रहो। कबीरदास जी स्वयं भी सहज स्वभाव में रहते थे। कई पंडित लोग उनको चैलेंज करते थे, तुम्हें कैसे पता ये सब चीजें, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, हम लोगों ने सिखाया नहीं है। वो कहते थे मैं स्वयं अपने सहज स्वभाव में, अपने अंतर मन में, अपने अंदर झांक के हृदय में देखता हूँ, मुझे सारी सच्चाई पता चल जाती है। तो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी सच्चाई पता करनी है, वास्तविकता पता करनी, ज्ञान के लिए कहीं और भटक के जाना थोड़ी पड़ता है। ज्ञान के लिए तो आप स्वयं ही। तो पंडित लोग जो जो ज्ञान बताते थे, जिस एक खुदा की, जिस परमात्मा की चर्चा करते थे, उसको कबीरदास कहते थे कि ये कैसा तुम्हारा भगवान है। अगर इतनी दूर कहीं बैठा रहता है, यदि उसको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके के षड्यंत्र करने पड़ते हैं, हम सहज स्वभाव में रह के वो हमें क्यों नहीं दिखता? जब हम सहजता में रहते हैं हमें तो दिख जाता है। और इसलिए उनका एक बहुत ही, उनकी वाणी, उनके शब्द बहुत सुंदर हैं। ना जाने तेरा साहब कैसा है रे भाई। उन्होंने ईश्वर को, परमात्मा को, जो सबसे परम सत्ता है, उसको साहिब कहा। केवल कबीरदास जी ने कहा। और सबसे पहले साहिब शब्द परम सत्ता के लिए कबीरदास जी ने प्रयोग किया। वो जो साहिब है, साहिब का मतलब जो मालिक है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल भी करता है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके शरण में जाना चाहते हैं, वो साहिब। वो तो इतना सरल है, इतना सीधा है, बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ करे, अपने अंतर मन में शुद्धता से झांको, मिल जाता है। तुम्हारा साहिब कैसा है भाई? ना जाने तेरा साहिब कैसा है रे भाई। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है रे भाई। क्या बात है, मस्जिद आपने ईंटा पत्थर की बना ली, उसमें साहिब आपने कहा कि बैठा है, तो उसके सामने जा करके अपने मन की, दिल की बात उससे दिल से दिल जोड़ लीजिए। लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के, जैसे जिसको कहते हैं ना अजान लगाते हैं वो लोग, कबीरदास जी को समझ में नहीं आता क्यों इतना चिल्लाना पड़ता है आपको अपने साहिब के आगे। क्या तेरा साहिब बहिरा है रे भाई। मजे की बात यह है, कबीरदास जी को हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे, और इस तरह की उनकी कई बातों को कोई बुरा भी नहीं मानता था, सब केवल चुपचाप सुन लेते थे। वो साहिब तो ऐसे ही सब कुछ सुन लेता है, समझता है, जानता है, उसके लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है। चिंटी के बग नेवर बाजे,
चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है रे भाई। चींटी, छोटी सी चींटी, उसके पैर कितने बड़े होंगे चींटी के पैर, और उन पैरों में यदि नेवर मतलब घुंघरू, यदि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, कितना बड़ा होगा वो घुंघरू चींटी के पैर में जो बंधेगा। और जब वो चींटी चलेगी, उस घुंघरू की आवाज भी सो भी साहिब सुनता है रे भाई। साहिब तो वो उतनी सी हल्की सी आवाज भी सुन लेता है, फिर इंसान को इतना चिल्लाना क्यों पड़ता है। पंडित होए के आसन मों लंबी माला जपता है रे भाई। और जो हिंदू है वो आसन लगा के बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं लेके जपते हैं, लेकिन इससे साहिब मिलेगा क्या? क्योंकि अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहिब लगता है रे भाई। तुम्हारा माला और तुम्हारे आसन को तो भगवान देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है तुम्हारे अंदर कपट कतरनी, कितना कपट कुतर्क और जो बुरी आदतें हैं भरी पड़ी हैं। साहिब में कोई तुम्हारे न विश्वास है न श्रद्धा है, तो साहिब तो ये भी देखता है ना भाई। तो ना जाने तेरा साहिब कैसा है रे भाई। इस तरह के शब्दों से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना आडंबर करें उसको पाने के लिए। बिल्कुल सरलता से, सहजता से, मैं न लिखता हूँ, न पढ़ता हूँ, न ध्यान करता हूँ, न माला फेरता हूँ, न अजान लगाता हूँ, मुझे तो साहिब दिख जाता है, मुझे तो मिल जाता है। और बड़ी खूबसूरत बातें कबीरदास जी ने कही हैं। उनका जो दर्शन है, भक्ति का जो उनका एक सलीका है, एक तरीका है, वो अनूठा है। और उसको हम लोग आगे आगे जैसे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी बातें हम लोग करेंगे। कबीरदास जी इनकी वाणी, अच्छा और मजे की बात, बिना पढ़े लिखे जो वो बोलते थे वो एक साहित्य है, कोई साधारण लोक भाषा में नहीं बोलते थे। उसमें छंद है, उसमें लय है, उसमें अलंकार है। कितनी इनको दैवी प्रतिभा स्वतः ही सहज ही प्राप्त थी कि बिना एक जो कि ज्ञान होता है, जो किसी गुरु से मिलता है, बिना उसको प्राप्त किए ही इन्होंने अपनी लेखनी क्या, उन्होंने वो तो केवल मौखिक बोलते थे, इनके शिष्य लोग उसको लिख लेते थे। और जो उन्होंने लिखा है उसमें कई तरह के साहित्य हैं। दोहा लिखा है और कहीं कहीं उसको हम लोग उसके प्रकार बाद में करेंगे, एक दिन विस्तार से उसके प्रकार ही बताएंगे आपको। बीजक लिखे हैं, कई तरह की चीजें लिखी हैं। अभी केवल एक उदाहरण के लिए हम लोग एक दो दोहे उनके पढ़ लेते हैं। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। देखिए, हर साधक का, हर भक्त का यही एक मकसद होता है, उसकी यही एक तमन्ना होती है, आशा होती है कि वो अपने साहिब का दीदार कर ले, मालिक उसको मिल जाए, वो ईश्वर के दर्शन कर ले। तो उसके लिए क्या करना है? इतना बहुत आडंबर के विरुद्ध थे उस जमाने में, बहुत आडंबर फैल गया था काशी में। हिंदू पंडित अपनी तरीके से और मुसलमान मुल्ला लोग, मौलवी लोग अपने तरीके से बहुत आडंबर समाज में फैला रहे थे, और कबीरदास जी उसके विरुद्ध आवाज उठाते थे। लोग इसीलिए उनसे नफरत भी करने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा वर्चस्व है, और कबीरदास जी एक दूसरा ही रास्ता बता रहे हैं जिसमें ये सब करना ही ना पड़े। उन्होंने क्या कहा? बंदे तू कर बंदगी। इंसान को भगवान को पाने के लिए करना क्या है? ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, केवल बंदगी कर। बंदगी कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? जब आपको अपने इष्ट में विश्वास होगा, उस पर श्रद्धा होगी, उससे प्रेम होगा, केवल ये तीन चीज चाहिए। तो प्रेम से आप उसको याद करिए तो पावे दीदार, वो तो ऐसे ही सहज ही मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि वो घंटी घंटी बजाने को और अजान लगाने को, इन सब चीजों को निरर्थक मानते थे।
बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। तू तो खुशकिस्मत है हे इंसान, हे मानव, तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। इस अवसर को गंवा मत, याद कर प्रभु को। दुनिया के झमेलों में यदि फंसे रहोगे और प्रभु को अगर याद नहीं करोगे तो बिना बंदगी के, बिना उसकी प्रार्थना के तो वो आएगा नहीं ना सामने। तो इसलिए प्रभु को याद करना, उसकी बातों को मानना, उसकी शरण में जाना, उसमें आस्था रखना, तब क्या होगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा। और जरूर करिए आप लोग सब, ये कबीर ने कहा, क्योंकि मानुष जन्म बहुरी न बारंबार, कितने 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। ये एक अवसर है, इसका आप लाभ उठाइए और मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। एक जल्दी से एक दोहा बस और ले लेते हैं कबीरदास जी का। मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति भजन बिन कछु न आवे हाथ। मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ, ये सारे पांचों धाम ये प्रभु के धाम हैं। प्रभु को खोजने लोग इन जगहों पे जाते हैं। तो आप जाइए, वहां जाइए, लेकिन वहां जाने की जरूरत क्या है? कबीरदास जी कहते मैं तो कहीं नहीं गया, वो जुलाहा थे, मैं तो यहीं बैठ के अपना काम करता हूँ, जुलाहे का कपड़ा बुनता हूँ और मुझे तो प्रभु मिल जाते हैं। मैं न मथुरा गया, काशी में तो वो रहते ही थे, द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, कोई जरूरत नहीं जाने की। करना क्या होगा? साधु संगति भजन बिन कछु न आवे हाथ। अगर आप वहां जाते भी हैं तीर्थ स्थान पे और वहां आपने भजन नहीं किया, भजन का मतलब क्या होता है? भज का मतलब है याद करना, प्रेम से उसके आगे समर्पण करना, उसको भजन कहते हैं। तो उसको भजिए, उसको याद करिए। तो वो तो आप यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, पहली बात जो कही, साधु संगति। देखिए, साधु शब्द का अर्थ हमारे साहित्य में भी, शास्त्रों में भी एक विशिष्ट अर्थ है इसका। केवल वेशभूषा, दाढ़ी बना ली, गेरुआ पहन लिया, वो साधु नहीं होता। साधु शब्द के, देखिए उसको तोड़ के हम समझें, साधु शब्द का मेन जो एक मुख्य जो एक भाग है वो है साध, साधना। साधना मतलब साध करना, मतलब उसको हासिल करना, उसमें दृढ़ता से स्थापित रहना। कहते ना, इन्होंने इस मंत्र को साध लिया, हमने ये अपना काम हमने साध लिया है कि हम ये करके रहेंगे। तो साधना का मतलब एक दृढ़ निश्चय करना, उसी में टिक जाना। और जो व्यक्ति अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और उत्तम ज्ञान की ओर, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, साध लेता है, उसको साधु कहते हैं। कपड़ा वो चाहे गेरुआ पहने या ना पहने, तिलक लगाए या ना लगाए, लेकिन यदि उसने अपना लक्ष्य अपने साहिब को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को पाने का बना लिया और उसको साध लिया, मतलब उसमें हासिल कर ली उसने महारत, तो साधने वाले व्यक्ति को कहते हैं साधु। तो आप संगति किसकी करिए? साधु की। ऐसा अच्छा व्यक्ति ढूंढिए। बुरे लोग के संग रहेंगे तो संगत का असर होता है। जो हर वक्त नकारात्मक सोचते हैं, हर वक्त कहेंगे अरे इससे कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, अरे किताबों में फालतू की बातें लिखी रहती हैं, वो गुरु ठीक नहीं है। तो जो जिनको हर बात में नकारात्मकता दिखती है, उनकी संगति करने से आप स्वयं भी कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। साधु को ढूंढिए। साधु का मतलब जो
अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में स्थिर है, जो एक पॉजिटिव व्यक्ति है, जो सकारात्मक सोचता है, जो आशावान है और जिसका समर्पण है ऊपरी सत्ता के प्रति। कई लोग हैं ना जो ऊपरी सत्ता को मानते ही नहीं, हर समय नकारते रहते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जीवन में अच्छा काम करने से भी कतराते हैं। क्या फायदा, जो बुराइयां कर रहे हैं वो तो पनप रहे हैं। तो इस तरीके के विचार जिस व्यक्ति में है वो साधु नहीं हो सकता। जो अच्छे विचार, सुधरे हुए, सुलझे हुए, समझ से जो कार्य करता है, इस तरह के लोगों के संपर्क में रहिए, तब आपके हाथ में कुछ आएगा। नहीं तो ऐसे गलत काम करने से, फालतू के लिए इधर उधर घूमते रहने से कछु ना आवे हाथ। ये कबीरदास जी ने कहा था। कबीरदास जी के दर्शन की, उनके जो भाव हैं, उसका बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी बात, हमें कबीरदास जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनको समझना, उनको जानने में बड़े दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि वो परंपरागत तरीके से नहीं चलते। वो सारी परंपराओं को तोड़कर एकदम एक सहज मार्ग बताना चाहते हैं। उनका जो दर्शन है, बल्कि वो खुद ही कहते हैं कि हमें स्वानुभूति से ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई पुस्तक से नहीं, कोई गुरु से नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी अनुभूति को सही ढंग से समझिए। सब आपके अंदर, ईश्वर ने आपको जब जन्म दिया, आपको जब पृथ्वी पर भेजा, सब कुछ लेके भेजा, एक पैकेज के साथ आप आए हैं। उसको हम ढूंढते नहीं, उसको देखते नहीं, समझते नहीं, और इधर उधर संसार में, माया में सब चीजें ढूंढते रहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मैं ढूंढ सकता हूँ, अपनी अनुभूति से मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर, इस तरह की भाषा हम लोग आगे, और जब इनकी साखियां, इनके दोहे, इनके सब बीजक वगैरह पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे बड़े बड़े साहित्यकार इस तरीके की भाषा उपयोग नहीं कर पाते। और एक निगुरा, अनपढ़ संत, उस संत की दर्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्वानुभूति का दर्शन किया। अपने अंदर की अनुभूति जो हर मनुष्य में देकर के भगवान ने भेजा है, उसको उन्होंने जगाए रखा, उसको समझा, उसका आदर किया। और ऐसे महान संत कबीर, अब आगे जब आप उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे तो श्रद्धा से सर झुक जाता है कि इतना भी महान कोई व्यक्ति हो सकता, बिना साधन के, बिना सुविधा के, गरीबी में रहे, कोई सहयोगी नहीं, और फिर भी इतने ज्ञानी, इतने कर्मठ और इतने विवेकी कि बाद में उनको तो देवलोक प्राप्त हो गया। उसकी भी चर्चा हम लोग आगे किसी बैठक में करेंगे। आशा है आप लोग झुक जाता है कि इतना भी महान कोई व्यक्ति हो सकता, बिना साधन के, बिना सुविधा के, गरीबी में रहे, कोई सहयोगी नहीं, और फिर भी इतने ज्ञानी, इतने कर्मठ और इतने विवेकी कि बाद में उनको तो देवलोक प्राप्त हो गया। उसकी भी चर्चा हम लोग आगे किसी बैठक में करेंगे। आशा है आप लोगों को केवल आज एक इंट्रोडक्शन दिया है केवल कबीर जी का, संत कबीर का, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आगे जब बैठक होगी उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।